तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जाम रिजल्ट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 की ज्योग्राफी चैप्टर 2 की जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है चैप्टर में, वो सही वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके चैप्टर 2 जो कि भूगोल क्लास 12 की भूगोल चैप्टर 2 में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है वो सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज हम इस वीडियो में आपका समाप्त कर देंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। ज्योग्राफी चैप्टर 2 क्लास 12 की ज्योग्राफी चैप्टर 2 की प्रश्न से पहला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह में प्रवासी संख्या सर्वाधिक है? तो ये आपका मुंबई नगरीय समूह में ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो ये आपका चिकित्सा शैक्षणिक सुविधा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो गृह प्रेम, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है? तो ये आपका है ग्रामीण से नगरीय, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए थे? तो ये आपका बांग्लादेश से आया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रवास का अर्थ क्या होता है? तो प्रवास का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि अप्रवास किसे कहते हैं? तो जहाँ प्रवासी आते हैं उसके अप्रवास कहते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्प्रवास का अर्थ क्या है? तो उत्प्रवास का अर्थ होता है आपका जहाँ प्रवासी जाते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि प्रवास का कौन सा कारक अपकर्ष कारक में आता है? तो प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकर्ष कारक है? तो रोजगार न होना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, प्रवास के आर्थिक परिणाम में हुंडी का अर्थ क्या है? तो हुंडी का अर्थ प्रवासी द्वारा भेजा गया धन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि प्रवास का जनांकीय परिणाम क्या होता है? तो देश की जनसंख्या में परिवर्तन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रवासी आते हैं? तो महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, प्रवास का कौन सा परिणाम सामाजिक परिणाम में आता है? बाल विवाह का समाप्त होना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि प्रवास का पर्यावरणीय परिणाम क्या होता है? तो गंदी बस्तियों का निर्माण, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि प्रवास के कारण किस समस्या में वृद्धि होती है? तो वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, प्रवास स्त्रियों के जीवन को कैसे प्रभावित करता है? तो ये आपका उन पर शारीरिक और मानसिक दबाव बढ़ता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, हुंडी का उपयोग किस में होता है? तो बच्चों की पढ़ाई में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास का परिणाम नहीं है? तो सड़कों का विस्तार, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न कहता है कि प्रवास के कारण शहरी क्षेत्रों में कौन सी समस्या उत्पन्न हुई है? तो गंदी बस्तियों का निर्माण, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रवास का प्रतिकर्ष कारक है? तो स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, प्रवास के सामाजिक परिणामों में किस प्रकार के विचारों का आदान प्रदान होता है? तो बाल विवाह के समाप्त होने का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्र में प्रवास का मुख्य कारण क्या है? तो सड़कों का विस्तार, रोजगारों की तलाश, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न कहता है कि प्रवास का पर्यावरणीय परिणाम किस प्रकार से दिखता है? तो गाड़ियों की संख्या में वृद्धि, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न कहता है कि अप्रवास और उत्प्रवास में मुख्य अंतर क्या है? तो अप्रवास में लोग आते हैं और उत्प्रवास में लोग जाते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि अप्रवास का कौन सा कारक अपकर्ष कारक में नहीं आता है? तो बेहतर स्वास्थ्य सेवा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न के प्रवास का प्रतिकर्ष कारक क्या है?
तो आपका प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न के प्रवास के कौन सी समस्या शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न होती है, तो वायु प्रदूषण, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि प्रवास के कारण बाल विवाह को किस प्रकार समाप्त किया गया, तो नए विचारों के आदान प्रदान से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रवास के पर्यावरणीय परिणामों क्या शामिल है, तो ये आपका वायु प्रदूषण, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया हुआ प्रश्न कहता है कि प्रवास का आर्थिक परिणाम क्या है, तो ये आपका हुंडी द्वारा धन भेजना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवास का प्रमुख कारण क्या है, तो रोजगार की तलाश, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न के प्रवास के परिणाम स्वरूप शहरी क्षेत्र में कौन सी समस्या बढ़ती है, तो गंदी बस्तियों का निर्माण, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न के प्रवास के कारण किस क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि है, तो ये आपका शहरी क्षेत्र में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न के प्रवास का पर्यावरणीय परिणाम किस प्रकार होता है, तो वाहनों की संख्या में वृद्धि, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 2 में जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ था, आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज इस वीडियो में समाप्त किए। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।